JUIF के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने वक्त निकाला। आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अलाइंस बनने जा रहा है उससे और बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, क्या सिर्फ KP में धांधली का ही प्रॉब्लम है या इसके अलावा भी रिजर्वेशंस हैं? वो रिजर्वेशन जो है अभी तक शेयर नहीं कर रहे हैं। वो रिजर्वेशन ऐसी हैं कि जिसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड हो जाए तो मेरा ख्याल है सॉल्व भी हो सकती हैं। मगर फिल वक्त जो है ना वो मौलाना साहब भी मौजूद नहीं है और बाकी इन्होंने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया, तो इसलिए जो है ना वो एक स्लो पेस पे है सारा कुछ। अभी आप लोगों ने कोई हतमी फैसला नहीं किया कि आया जो अलायंस बनेगा अपोजिशन का उसमें आप लोग अपना हिस्सा डालेंगे, या अभी आप लोगों ने सिर्फ पॉज किया है कि मौलाना साहब मुल्क से बाहर हैं वो आ जाएं तो फिर इस पर डिस्कस करेंगे? जो हमने रिजर्वेशंस दी थी उनको रिस्पॉन्ड करना था एक बात, और दूसरी बात ये है कि मौलाना साहब का आना भी ज़रूरी है क्योंकि मौलाना साहब के आए बगैर तो काम नहीं चलेगा आगे। तीसरी बात ये है कि जो भी खाका इनका इत्तेहाद की इनका जहन में है वो मौलाना साहब से ही डिस्कस हो पाएगा ना। फिर उसके बाद जब वो डिस्कस हो जाएगा फिर मौलाना साहब एग्री करते हैं, पहले एग्री करने के लिए तो फिर हमें अपने अदारों के पास भी जाना पड़ेगा और फिर वो एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये सारा कुछ जो है ये। और PTI ने आप लोगों को क्या वजह बताई है उस पर रिस्पॉन्ड ना करने की? क्या इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, ये वजह बताई गई है? मुलाकात की वजह बता रहे हैं, उसमें कहते हैं कि गवर्नमेंट हर्डल्स क्रिएट कर रही है तो हमको वो मौका नहीं मिल रहा है कि हम जो है ना वो आपकी बातें पहुंचा पाए। मेरी जब आपसे पहले गुफ्तगू हुई थी इस टॉपिक पर तो आपने कहा था कि हम 20 अप्रैल के बाद बाहर निकलेंगे और हम अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट का आगाज करेंगे। ये शायद मैं अपनी बात नहीं समझा पाया हूँगा। 20 अप्रैल को हमारी जनरल काउंसिल का इजलास बुलवाया गया है, ठीक, और जनरल काउंसिल का इजलास बुलवाया गया है। फिर उसके बाद उस इजलास में तय होगा कि हमने आगे हमारा लायामल क्या होगा। निकलने का जो है ना वो अभी तक तो कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि हम निकलेंगे किसी के साथ मिल के निकलेंगे कि अलग निकलेंगे, ये कोई फैसला नहीं हुआ। जनरल काउंसिल, फिर उसके बाद फिर शूरा, फिर उसके बाद आमला, तो ये तीन जो है ना वो अदारे उसमें ये रेलेवेंट है, ये अपना फैसले करेंगे कि हमने करना क्या है। फैसल चौधरी साहब ने कहा कि जो अपोजिशन का इत्तेहाद बनने जा रहा है ये इमरान खान साहब की सरबराही में बनेगा। क्या आप लोगों को इस इत्तेहाद से जो इमरान खान साहब की सरबराही में बनेगा ये प्रॉब्लम है? ऐसा है कि अभी तक तो हमको ये पता नहीं है कि इत्तेहाद में हम शामिल होंगे या नहीं होंगे। बाकी अगर कोई हमारे बगैर इत्तेहाद बनेगा तो वो उनकी मर्जी है, जो उसमें शामिल होंगे वो जिसकी सरबराही में बनाएं, जो जितनी पार्टियां उसमें शामिल हों, जो उसका प्रोग्राम हो। अगर हम शामिल हुए तो फिर हम जो है ना उसके नज़म के ऊपर जो है ना वो बात तो यकीनन करने का हक रख सकते हैं। हम करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग से मामला है, उसमें किस तरह से फैसले होंगे ये बात फिर इसके अलावा होगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ना इसी से मुताल्लिक तय होना बाकी हैं। अगर तय हो गई तो फिर मामला हमारे समेत आगे चल सकेंगे, वरना उनके पास ये हक है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस तरह चाहें वो आगे बढ़ें। और इसमें जाहिर है कि अभी आप लोगों के पास भी वक्त मौजूद है और जो अलायंस बनने जा रहा है बशमूल PTI उनके पास भी वक्त है। सेंटर साहब साथ ही रहेगा, कादर मंदोखिल साहब ज्वाइन कर चुके हैं। मंदोखिल साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत किसी खातिर में नहीं ला रही है, अपोजिशन अगर अलायंस बनाने की कोशिश कर रही है वो भी अगर JUIF या जमात इस्लामी को रिजर्वेशन हैं तो वो भी हुकूमत किसी खातिर में नहीं ला रही है, बल्कि काबीना में तोसी की जा रही है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब को प्रेशर डालने के लिए PTI पर दबाव बढ़ाने के लिए जो है वो लाया गया है। तो ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। अब आप मुझे बताओ, परवेज खटक साहब का पूरा पाकिस्तान में कौंसलर भी नहीं है, उसको काबीना में लेने का तो क्या बनता है? मुबारक ज़ेब साहब वो जो आजाद जीते है तो PTI का उनको तोड़ा, उनको काबीना में लेने का क्या तुक बनता है? ओन चौधरी का क्या किरदार है जो उसको काबीना में शामिल किया गया है? लेकिन ये सारी काबीना जो हुकूमत बनाती है तो इस वजह से बनाती है ताकि वो जो इत्तेहादी पार्टी है वो उनके साथ जुड़े रहे। अब सबसे ज्यादा जो इत्तेहादी पार्टी है 70 सीटों वाली पीपल्स पार्टी, उनको तो आप नाराज करके बैठे हुए हैं। तो ये सारे इत्तेहादी परवेज खटक मटक ये सारे मिल के भी हुकूमत को तो नहीं बचा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो आप अपोजिशन की इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, ये हुकूमत के एक हमकाना फैसला था जहां 5 स्टार होटल में उन्होंने कॉन्फ्रेंस करनी थी। अब वैसे ही अपोजिशन पहले ऐलान कर चुकी थी PTI क्या ईद की बात करेंगे, 1.5 महीना तो पहले उनको दे दिया है, तो एक कॉन्फ्रेंस करने देते हैं। वो कॉन्फ्रेंस से ये होता कि वो खबरों में अब अभी टॉक शो का जिन्नत बनाया हुआ है, हर कोई टॉक शो का बना देते हैं। वो 5 स्टार होटल में कौन सोचती चाय की प्याली में तूफान लाना था। दूसरी बात ये कौन सी अपोजिशन, वो अपोजिशन
जो मौलाना साहब आलिमुद्दीन ने उनके बारे में जो पीटीआई कहती थी, फिर उसके बाद जब मजबूर हो गए तो मौलाना साहब घर के तवाफ कर रहे थे और फिर मौलाना साहब ने उनको 24वीं तरमीम में जहां पीपल्स पार्टी आईनी अदालत पर थी यानी सीओडी के मुताबिक, तो वहां उन्होंने पीपल्स पार्टी ने मौलाना साहब की बात मानी और मौलाना साहब ने पीटीआई को ऑन बोर्ड लेके और रऊफ हसन साहब कह चुके हैं मीडिया पे, गौर खान साहब कि ये तो मसौदा ही हमारा है। उसके बाद फिर जब हुकूमत के साथ मुज़ाकरात शुरू किए तो मौलाना साहब ने खुद शिकवा किया है कि हमें तो एतमाद में नहीं लिया है। फिर कामरान मुर्जा साहब ने सेनेट में जो पीटीआई के बारे में बोला वो भी आपके सामने है। तो ये किसको ले, फिर दूसरी बात अख्तर मेंगल साहब के साथ क्या किया है, माजी में एमक्यूएम के साथ क्या किया है, और 11 लेकिन ये रिजर्वेशन तो ज़ाहिर बातचीत से हल हो जाते हैं। कादर मंदो खैल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग में भी बहुत इख्तिलाफ रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ले लेना, आपने परवेज खटक साहब की बात पर आपने कहा कि क्या जरूरत थी उनको शामिल करने की, जबकि उनकी उस तरह उनका हिस्सा भी नहीं है। तो आप इत्तेहादी हैं, आप उनकी हर बात पे वोट भी देते हैं, लब्बैक भी कहते हैं, उनको संभाल के भी आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोगों का काम बनता है ये एतराज उठाना, मेरा तो नहीं बनता। जी बिल्कुल, आप मुझे अपोजिशन वाली बात मुकम्मल होने दें, मैं जवाब देता हूँ। आप मुझे एक बात बताओ, मंजूर पश्तीन के साथ 11 अक्टूबर का पख्तून जरगा में उन्होंने फैसले किए, तहरीरी मुआहदा किए अली गंडापुर साहब ने, और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कानून साजी करानी थी, वो तो आज 4 महीने से ज्यादा हो गए, वो कैसे एतबार है। फिर उसके बाद आप आइए, उसका जो दूसरे इसके एहतियाती है, मैं ये समझ लूं कि ये एहतियात बिल्कुल किसी सूरत पे। और फिर दूसरी बात ये है कि कामरान मुर्जा साहब की पार्टी तो खुद जो है ना वो विक्टिम है खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी सीटें जो है ना वो पीटीआई को दी गई है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मौलाना साहब कई बार ये कह चुका है, कामरान मुर्जा साहब कह चुके हैं, तो ये एहतियात तो नामुमकिन है। पहली बात तो अब ये ज़हन में रख ले। दूसरी ठीक बात, आपने पीपल्स पार्टी से बड़ी पार्टी के तहत पे या आजाद मेंबरान के तहत पे पीटीआई को ऑफर किए 8 फरवरी के बाद, उन्होंने इनकार किया। आप मुझे बता दो कि न चाहते हुए भी हमने मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया है, सपोर्ट ना करते, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप काबीना में तौसीह और फिर ऐसे नामों पर जो हुकूमत काबीना में शामिल करे उस पर भी आप लब्बैक कह दें। आप कहीं तो एतराज, आपको कहीं तो शो करना पड़ेगा कि आपकी भी कोई पावर है। नहीं, देखिए काबीना में जो इसे ये ऊन पठान जो फैसले कर रही है शहबाज शरीफ की हुकूमत, तो इसमें तो अच्छा है हम नहीं ओढ़ने, वरना तो आप भी सबसे कहते हैं कि आप तो हुकूमत का हिस्सा है। हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, हमारे पास आईनी ओहदे हैं। बिल्कुल आपका सवाल होगा अगला, लेकिन आप मुझे बताओ कौन सा आईनी ओहदा? गवर्नर जो पीका ऑर्डिनेंस पास होने के बाद 2 दिन के लिए वो दुबई चले गए, कायम मकाम गवर्नर से साइन करा लिए। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने तो पिछले ही दौर इख्तियार में सारे इख्तियारात सदारती इख्तियारात पार्लियामेंट को दे चुके हैं, तो ये हमारे इख्तियारात है। चलें ठीक है, मुझे विद ड्यू रिस्पेक्ट मंदो खैल साहब, क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, वो सदारत ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, लाइव जा रहे हैं, तो ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सेनेटर साहब चूंकि हमारे साथ और जो बातें कादर मंदो खैल साहब ने की हैं उसकी थोड़ी सी तस्दीक भी कर लेते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले कादर मंदो खैल साहब कह रहे थे कि JUIF पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कैसे हाथ मिलाएगी, जो माजी में हुआ है वो बहुत तल्ख है। सेनेटर साहब, जाहिर है कि हर किसी को माजी बुला के आगे मूव करना पड़ता है, और जो मूवमेंट आप लोग सोच रहे हैं या शुरू करने वाले हैं फॉर्म 45, 47 मैंडेट वापस करो की, इसमें बहुत सारी चीज़ों को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। हैविंग सेड दैट, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी बहुत सारी बातें इलेक्शन के बाद की थी। कहा था कि सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली में पैसा चला है, प्रेसिडेंट हाउस ख़रीदा गया है, वहाँ पर भी पैसा चला है। तो इल्ज़ामात तो खैर JUIF की तरफ से भी बहुत लगे हैं, लेकिन क्या आप लोग न्यूट्रल रहने वाले हैं अब की बार, या फिर आप अगर अपोजिशन के साथ नहीं जा रहे तो हुकूमत के साथ हाथ मिलाएंगे? नहीं, हम अपोजिशन में हैं, और अपोजिशन में इससे पहले भी थे। आपने देख लिया 1 साल में कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि हमने हुकूमत के साथ हाथ मिलाया हो, कि आगे भी हम अपोजिशन में रहने का इरादा रखते हैं, मगर किसी के साथ मिल के कोई जदोजहद करेंगे, इसका फैसला भी होना है। मौलाना साहब तशरीफ ला रहे हैं 8 तारीख को, वो भी आ जाएंगे। कुछ PTI के साथ जो है ना वो बात जो जहाँ पे रुकी हुई है उससे आगे बढ़ने की तरफ फिर वहाँ से भी जवाब आ जाएगा। तो फिर उसके बाद देखेंगे कि हमने आगे उनके साथ मिलकर जदोजहद करनी है या अलग अपने तौर पे जदोजहद करनी है। हम अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग जदोजहद भी कर सकते हैं, हम मिलकर जदोजहद भी कर सकते हैं, मगर कोई प्रोग्राम आएगा तो फिर उसके बाद देखते हैं। लेकिन वो उर्दू में कहते हैं ना, इत्तेफाक में बरकत है। खैर वो तो जब इत्तेफाक होगा तो फिर बरकत भी होगी या नहीं होगी पता चल जाएगा। लेकिन अनदर क्वेश्चन सेनेटर साहब, आप लोगों का बहैसियत जमात जो बातचीत हुई है अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर स्टेक होल्डर से ऑपोजिशन अलायंस में जो शमूलियत इख्तियार करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, इन एनी केस क्या एहतजाज की तरफ बातचीत हुई है, या फिर उससे पहले जो एक मूवमेंट होती है हुकूमत के साथ गुफ्तो शनीद करने की?
इत्तेहाद अभी तक बना नहीं है और ये बात प्री मैच्योर है कि जब इत्तेहाद बन जाएगा फिर उसका एक निज़म बनेगा, फिर उसमें फैसले करने की एक बॉडी बनेगी। वहाँ पे इश्यूज रखे जाएंगे कि करना क्या है, पीटीआई क्या करना चाहती है या जेयूआई क्या करना चाहती है या बाकी और जमातें जो उसमें आएंगी वो क्या करना चाहती हैं, वो उस बॉडी में रख के फिर फैसला हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी मर्जी मानी जाए, मगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी और की मर्जी मानी जाए। तो इसलिए जो है ना वो ये सब कुछ मशरूत है उस वक्त से जब इत्तेहाद बन जाए, और इत्तेहाद बनना जो है वो मौलाना वापस आ जाए और पीटीआई की तरफ से जवाब भी आ जाए, फिर उसके बाद आगे देखें।